Hi friends, welcome to our YouTube channel Civil with Sudhir and myself Sudhir Jurove. So today in this video we are discussing the setting time and the next topic on the concrete technology, that is the setting time of the concrete. So what is the setting time of concrete? And in the previous video we have discussed the different test on the concrete, that is workability test of the concrete, right? Slump test, compaction factor test and flow table test. In previous video we have discussed already. If you have any doubt, please comment. So today's video we are discussing the setting time of the concrete. So before going to start this video, I would like to say please like and comment as well as share our videos to your friends as well as who required this one. Okay, let's begin. 1 minute. Okay, right? Okay, let's start today's. So what is setting time of concrete? Can you please tell me what is the setting time of cement? What is setting time of cement? Can you tell me what is the setting time of cement कितना है? बोल सकते हैं क्या आप? देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज 30 मिनट्स, दैट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम. हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से करते हैं? सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट अलग है और सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट अलग है. ठीक है, सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट अलग है और सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट अलग है, दोनों सेम नहीं है. फर्स्ट ये कंफ्यूजन आपको क्लियर करना होगा. ओके, उसके बाद देखिए कंक्रीट का सेटिंग टाइम कैसे करते हैं वो बाद में हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट आपको दोनों का डिफरेंस मालूम होना चाहिए. सो इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट को हम जो भी टेस्ट करते हैं वो हम विकट अपर टच से करते हैं. हम उसको विकट अपर टच यूज करते हैं. ठीक है, विकट अपर टच. और ये जो आपको जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे दिख रहा है इसको हम बोलते हैं पेनिट्रोमीटर टेस्ट और पेनिट्रेशन. ओके, ये पेनिट्रेशन इंस्ट्रूमेंट है. ये फर्स्ट दोनों में डिफरेंस है, समझ में आया ना? राइट. तो फर्स्ट पॉइंट जो है, सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट इज फाउंड इन पेनिट्रेशन टेस्ट, फाउंड बाय पेनिट्रेशन टेस्ट. देखिए यहाँ पे, तो ये पेनिट्रेशन टेस्ट में यहाँ पे एक मोल्ड है, नीचे से आपको दिख रहा है. ठीक है, ये एक मोल्ड है, पेनिट्रेशन मोल्ड, और यहाँ पे नीडल लग चुका है. ये डिपेंड्स नीडल कितना है और यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है उसको ये रिकॉर्ड करने के लिए, और ये ऑन ऑफ के लिए बटन्स. सो वो इसको कैसे करना है क्या है पूरा मैं इस वीडियो में आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा विथ डिटेल, एंड क्या क्या कंसिडरेशन करते हैं सारे पूरा मैं इस वीडियो में डिस्कस अब करने वाला हूँ. ठीक है, तो ये हो गया पेनिट्रेशन टेस्ट और पेनिट्रेशन इंस्ट्रूमेंट. अब इसमें क्या क्या है देखिए, ये अपर टच कंसिस्ट ऑफ कंटेनर विच शुड हैव मिनिमम लैटरल डायमेंशन ऑफ 150 mm एंड मिनिमम डेप्थ ऑफ 150 mm. अपर टच, ये जो अपर टच है यहाँ पे जो आपको मोल्ड दिख रहा है ना, ये मोल्ड का साइज 150 इंटू 150 बोल के समझ. 150 mm हाइट और एज वेल एज लैटरल डायमेंशन एंड द डेप्थ इज 150 mm. दोनों भी 150 है. करेक्ट. तो इसके बाद देर आर 6 पेनिट्रेशन नीडल्स. देखिए ये जो नीडल्स आपको दिख रहे हैं, आपको ये जो नीडल दिख रहा है ना, वो नीडल जो है 6 नीडल्स रहते हैं, टोटल 6 नीडल्स. उस 6 नीडल्स का डायमेंशन देखिए, द 6 पेनिट्रेशन नीडल्स विथ बियरिंग एरिया. ठीक है, बियरिंग एरिया बोलते इसका जो एरिया है उसका एरिया 645, 323, 161, 65, 32 एंड 16 mm स्क्वायर. सो ये सब क्या है, इसका एरिया है. उस एरिया को क्या करना है हम अब नेक्स्ट देखेंगे. एक एक आपको समझ में आ रहा है ना. ये पेनिट्रोमीटर है और ये मोल्ड का साइज 150 इंटू 150. क्लियर. नेक्स्ट, ये जो नीडल है उसका ये डिफरेंट साइजेस है. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने का बहुत ही चांसेस है. आपको ये आपको अच्छे से देखना होगा. राइट. उसके बाद a device is provided to measure the force required to cause the penetration of the needle. ये डिवाइस ये है, देखिए इसको, a device is provided to measure the force. ये फोर्स क्या है नोट डाउन करता है यहाँ पे, कितना फोर्स लगा इस मोल्ड को पेनेट्रेशन होने के लिए, तो वो फोर्स यहाँ पे दिखाता है. राइट. नेक्स्ट, अब देखिए उसके बाद A device is provided to measure the force required to cause penetration of the needle. ये हो गया. For testing of concrete material, right?
अब टेस्टिंग करना है आपको। आपने टेस्टिंग करने से पहले क्या क्या करना है देखिए, आपको मैं बता देता हूँ। पहले तो आपको सीमेंट कंक्रीट का मिक्स कर लेना है, ठीक है। आप 20 mm से लेस देन यूज़ करना होगा आपको, बिकॉज ये मोल्ड साइज छोटा है, तो आपको भी एग्रीगेट साइज को रिड्यूस करके लेना होगा। तो 4.75 mm सीव जो है उसको आपको सीव करके, राइट, फॉर टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट मटेरियल शुड बी सीव्ड थ्रू 4.75 mm सीव एंड फिल्ड इन द मोल्ड। मोल्ड से डायरेक्टली फिल नहीं कर सकते आप, ओके। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। फर्स्ट आपको लेना होगा व्हाट, सीमेंट, उसके बाद फाइन एग्रीगेट, उसके बाद कोर्स एग्रीगेट विथ रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर। ये सबको ऐड करने के बाद आपको आएगा कंक्रीट। इसको ऐड करने के बाद इस मोल्ड में आपको फिल करना होगा, राइट। यू हैव टू फिल द मोल्ड विथ ऑल दिस मटेरियल एंड मिक्सड विद द प्रॉपर वाटर कंटेंट। आफ्टर एडिंग वाटर इन द कंक्रीट यू हैव टू ऐड इन दिस मोल्ड, राइट। मोल्ड में डालने के बाद जैसे ही आप मोल्ड में डालेंगे वहाँ पे एयर वाइड्स होंगे, उसको आपके स्लाइटली इसको ऐसा इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में शेक करके जो भी एयर वाइड्स है उसको रिमूव करना होगा, ठीक है। यहाँ पे कॉम्पैक्शन नहीं कर सकते आप, बिकॉज इसका मोल्ड का साइज बहुत ही छोटा है। ये सब पॉइंट यहाँ पे नहीं है, आपके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इसको शेक करके एयर वाइड्स जो भी है इसको रिमूव करना है, ठीक है। रिमूव करने के बाद नेक्स्ट देखिए, तो 4.75 से वो सब होने के बाद, रिमूव करने के बाद इस नीडल को आके, फॉर एग्जांपल ये ऐसा मोल्ड है, ठीक है, आपने कंक्रीट यहाँ तक फिल किया। सो ब्रिंग द बियरिंग सरफेस ऑफ नीडल इन कांटेक्ट विद द मोर्टार सरफेस। देखिए, सो यहाँ पे आपको टच करना है इसको, ठीक है, इस नीडल को ऐसा टच करना है, टच करके रखना है। उसके बाद ग्रेजुअली एंड यूनिफॉर्मली अप्लाई वर्टिकल फोर्स। देखिए, ग्रेजुअली और वर्टिकली इसको ऐसा फोर्स डालना है इसके ऊपर, कंटिन्यूसली इसके ऐसा ये पेनिट्रेट होते जाएगा जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, ऑन द अपटस अंटिल द नीडल पेनिट्रेट टू ए डेप्थ ऑफ 25 प्लस सर, ओके, प्लस सर माइनस 1.5 mm। यहाँ पे प्लस सर माइनस आना चाहिए, प्लस नहीं, प्लस सर माइनस। सो 25 1.5 प्लस बोले तो कितना आ जाएगा 26.5 और माइनस इसका 24 कुछ आ जाएगा, ठीक है, 23.5 आ जाएगा। सो जितना डेप्थ आने तक आपको क्या है, ग्रेजुअली आपको वर्टिकल फोर्स अप्लाई करना होगा। इतना ही क्यों बोलते, ये कुछ स्टैंडर्ड है इसीलिए हम ले रहे हैं, ठीक है, इसके लिए हम इसको ले रहे हैं 25 mm डेप्थ तक। उस 25 mm डेप्थ होने तक कितना फोर्स लग रहा है, सब लोगों को समझ में आ रहा है ना। उस 25 mm डेप्थ को होने के लिए कितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हमको क्या है, नोट डाउन करना है, ठीक है। सो द टाइम टेकन टू पेनिट्रेट 25 mm डेप्थ कुड बी अबाउट 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स टाइम लगता है, ठीक है, वो 10 सेकेंड्स। उसके बाद रिकॉर्ड द फोर्स रिक्वायर्ड, फोर्स को आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। उसके बाद required to produce 25 mm penetration and time of inserting from the time of water is added to the cement। देखिए, फोर्स को रिक्वायर्ड कितना है प्रोड्यूस 25 mm पेनिट्रेशन के लिए, और टाइम ऑफ इंसर्टिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ वाटर इज एडेड, कितना वाटर जब आपने वाटर ऐड किया है उस दोनों को भी यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करना है। समझ में आ रहा है ना, सिंपल सा टेस्ट है, आपको खाली समझना है। ये बेयरिंग एरिया कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, आपको अभी मैंने आपको बताया क्या क्या डिफरेंट बेयरिंग एरिया है। इस बेयरिंग एरियाज को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैसे आप कंक्रीट को यूज़ करते हैं उसके हिसाब से इसको क्या है, ये पेनिट्रेशंस क्या है, बेयरिंग एरियाज यूज़ करते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट वन देखिए आप। सो वो पूरा आप पेनिट्रेशन करने के बाद फोर्स आपने क्या है नोट डाउन किया, आपने फोर्स क्या है नोट डाउन किया। फोर्स नोट डाउन करने के बाद आपको क्या करना है, कैलकुलेट द पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस। अब आपको पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस करना है, यहाँ पे लिखता हूँ, पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करना है, डिवाइडिंग द रिकॉर्डेड फोर्स। सो रिकॉर्डेड फोर्स बाय बियरिंग एरिया, रिकॉर्डेड फोर्स डिवाइडेड बाय बियरिंग एरिया। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, बाय द बियरिंग एरिया,
नीडल, दिस इज द पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस। अब ये क्यों कैलकुलेट करना है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस जो है इसको अभी आगे हम यूज करने वाले हैं, वो है एक ग्राफ हम ड्रा करने वाले हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, देखिए ये एक ग्राफ यहाँ पे है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, ओके, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ऑन द वाई एक्सिस एक पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस इन मेगा पास्कल और ओके पीएसआई में है, देखिए, ठीक है। सो पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस यहाँ पे है और इलैप्स टाइम इन मिनट, यहाँ पे टाइम कितना है वो एक्स एक्सिस में है, ठीक है। अब देखिए उस पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस जो आपने कैलकुलेट किया, जो आपने यहाँ पे डिवाइड किया, रिकॉर्डेड फोर्स बाय बेयरिंग एरिया किया, जो वैल्यूज आए उसको आपको यहाँ पे कंटिन्यूअसली प्लॉट करना है विद द टाइम, कितना टाइम लगा वो पेनिट्रेशन वैल्यू आने तक। देखिए नेक्स्ट पॉइंट वही है, प्लॉट ए ग्राफ ऑफ पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस एज ऑर्डिनेट एंड इलैप्स टाइम एज एब्सिस, राइट। एक प्लॉट ड्रॉ करना है, ये आपको जो दिख रहा है ना प्लॉट, 1 मिनट, ये जो प्लॉट आपको दिख रहा है ना, इस प्लॉट को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आपको प्लॉट करना है। मिनिमम 6 पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस एंड डिटर्मिनेशन इज मेड, तो 6 पेनिट्रेशन आपको करना होगा तभी आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे आपको आपको यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने का रहता है, तो इसीलिए आपको मिनिमम 6 पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस या वैल्यूज निकालना होगा, 6 सैंपल्स करना होगा, ओके। उसके बाद कंटिन्यू द टेस्ट अंटिल 1 पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 27.6 mm इज रीच्ड। आपको टेस्ट ऐसे ही कंटिन्यूस करना होगा जैसे तब तक आपका जो भी है रेजिस्टेंस 27.6 MPa तक जाने के लिए, राइट। सो यहाँ पे देखिए ये जब आप इसको 4000 को जब आप MPa में कन्वर्ट करेंगे ये आ जाएगा 27.6, राइट। जैसे ही इसको आप यहाँ पे करेंगे उससे पहले ये वैल्यूज कैसे है आपको मैं वो बता देता हूँ। आपने फर्स्ट क्या किया, पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस वाई एक्सिस में रखा और इलैप्स टाइम यहाँ पे रखा, राइट। आपने जो भी वहाँ पे ये रीडिंग्स आपके जो भी आए, ठीक है, यहाँ पे आपने जो भी रीडिंग्स लिया, यहाँ पे कितना आपने रीडिंग्स लिया, डिटर्मिनेशन हम 6 लिए, तो यहाँ पे देखिए, तो एज द टाइम इलैप्स, टाइम ऐसा ही, ठीक है, ऐसे टाइम जैसे जैसे ऊपर जा रहा है और पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस भी ऐसा ही ऊपर जा रहा है, तो वो प्लॉट आपको फर्स्ट यहाँ पे क्या है प्लॉट करना है, राइट। जो वैल्यूज आए उसको आपको क्या है पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस से आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसा एक टेस्ट 27.6 आने तक आपको करना है, ओके। यहाँ पे 4000 ये PSI है, इसको कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे आएगा 27.6, उसको आपको यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, राइट। उससे फिर एक परपेंडिकुलर लाइन, उस टाइम वो जहाँ पे आके ज्वाइन होता है उस टाइम को हम बोलते हैं फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट, ठीक है। इस टाइम को हम बोलते हैं फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। ये 27.6 को ही क्यों लेना है, ये रूल है, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू उन्होंने फिक्स किया है, इसीलिए वहां पे आपको लेना है, ठीक है। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है आपको, समझ में आया ना ये फाइनल सेटिंग टाइम। अब देखिए इसके बाद और एक आता है कनेक्ट द वेरियस पॉइंट्स बाय अ स्मूथ कर्व, राइट, फ्रॉम पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस इक्वल टू 3.5 MPa, ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस विथ स्मूथ कर्व इज रीड ऑन द एक्स एक्सिस विच गिव्स द इनिशियल सेटिंग टाइम। इसको मैं आपको यहाँ पे ड्राइंग में दिखा देता हूँ, ठीक है। एक्स एक्सिस में ये जो है ये 3.5 है, ये 3.5। सो 3.5 से ये जैसे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारेंगे उसको एग्जैक्टली परपेंडिकुलर और एक लाइन, तो उसका जो जहाँ पे कोइंसाइड होगा वो इलैप्स्ड टाइम या इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 2 ही पॉइंट याद रखना है। इनिशियल के लिए हम 3.5 MPa लेते हैं,
राइट, और फाइनल के लिए 27.6। ठीक है, ये दो आपको याद रखना है, बस खत्म। राइट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। समझ में आया ना आपको, इसीलिए मैं सिंपल वे में आराम से कूल माइंड से आपको बताया हूँ, आपको समझ में आना चाहिए बोल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। Similarly, a horizontal line is drawn from the penetration resistance of 27.6 MPa, which gives final setting time of the concrete. ठीक है, ये समझ में आया ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। राइट, ये और बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट और कंक्रीट में आज से आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज से आपको क्लियर होना चाहिए, बिकॉज setting time of cement is different and concrete is very different. Both are different, tests are different, everything is different. समझ में आया ना आपको? ठीक है, समझ में आया ना? राइट, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेग्रीगेशन। सो सेग्रीगेशन आई थिंक सबको मालूम होगा, जिनको मालूम नहीं है मैं बता देता हूँ। सेग्रीगेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक क्या है, आपने एक कंक्रीट आपने प्रोड्यूस किया। सो कंक्रीट मटेरियल क्या क्या लगते हैं कंक्रीट के लिए? व्हाट आर द डिफरेंट मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर टू प्रोड्यूस कंक्रीट? दैट इज सीमेंट, वी रिक्वायर्ड सीमेंट, वी रिक्वायर्ड फाइन एग्रीगेट, वी रिक्वायर्ड द कोर्स एग्रीगेट एज वेल एज द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर वी रिक्वायर्ड। राइट, that material when you mix with each other, or that raw materials when you mix, and we will produce some mass concrete, right? You will produce a concrete, right? If that concrete is that materials, either it may be fine aggregate or coarse aggregate, that are separated out from this matrix, अगर वो उस मटेरियल या उस मास ऑफ द कंक्रीट से सेपरेट हुआ तो उसको हम सेग्रीगेशन बोलते हैं। ये इजी और इजीली लैंग्वेज में आपको समझना है। अब अंग्रेजी में देखिए, इंग्लिश में आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन है। सेग्रीगेशन कैन बी डिफाइंड एज एन सेपरेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट मटेरियल्स ऑफ द कंक्रीट। राइट, ये सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स, आपको मटेरियल्स तो मालूम है, वो मटेरियल जैसे ही डिवाइड सेपरेट हो जाएंगे, वो क्यों होते हैं अब हम पढ़ते हैं। देखिए, तो उसके भी 3 टाइप्स है। सेग्रीगेशन में बी ऑफ 3 टाइप्स। सो सेग्रीगेशन के 3 टाइप्स है, उस 3 टाइप्स को अब हम स्टडी करेंगे। उसमें देखिए फर्स्ट वन जो है द कोर्स एग्रीगेट सेपरेटिंग आउट। देखिए आपको मालूम है एक सीमेंट, एक कंक्रीट में सीमेंट रहता है, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट एज द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो कोर्स एग्रीगेट सेपरेटिंग आउट एंड सेटलिंग डाउन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक बीम है, जैसे ही आपने कंक्रीट पोर किया तो जो कोर्स एग्रीगेट है वो ऐसे ही नीचे अगर सेटल हो गया, ठीक है, ओनली कोर्स एग्रीगेट यहाँ पे नीचे सेटल हो गया, जो भी फाइन एग्रीगेट है ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ओनली कोर्स एग्रीगेट अगर नीचे हुआ तो भी सेग्रीगेशन हो जाएगा। ठीक है, ये एक पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, the paste of the matrix is nothing but the mass of the concrete separating away from coarse aggregate. separating away is nothing but, अगर आपने ऐसा कंक्रीट प्रोड्यूस किया है तो यहाँ पे आपने हीप किया है कंक्रीट का, तो ये अपने आप ही क्या है, सेपरेट आउट हो रहा है इससे, तो उसको भी हम बोलेंगे दिस कंक्रीट हैविंग सेग्रीगेशन। अगर वाटर सेपरेटिंग आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मटीरियल बीइंग ए मटेरियल ऑफ द लोएस्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एक बीम लिया या कुछ भी स्ट्रक्चर लिया, जैसे आपने कंक्रीट प्लेस किया, बिकॉज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द वाटर सबसे कम है सारे मटेरियल्स में। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट तो आपको मालूम है, फाइन एग्रीगेट का भी मालूम है आपको, ठीक है, और सीमेंट का भी मालूम है। सो बीइंग ए लोएस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो क्या है, ऊपर आ जाएगा। सो इससे इस 3 कारण से क्या है, सेग्रीगेशन होने का चांसेस है। अब एक थोड़ा पॉइंट्स है, उसको भी देख लेंगे, इसको कैसे रिड्यूस करना है। देखिए, ए वेल मेड कंक्रीट हैव वेरियस पैरामीटर्स सच एज ग्रेडिंग, साइज, शेप, सरफेस टेक्सचर ऑफ द एग्रीगेट विथ ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर टू मेक्स कोहेसिव मिक्स। देखिए, एक कोहेसिव मिक्स आपको करना है, कोहेसिव बोले तो एक गुड मिक्स करना है, तो आपको क्या क्या करना होगा, अच्छे ग्रेडिंग सेलेक्ट करना होगा, साइज ऑफ द एंड शेप ऑफ द एग्रीगेट एंड सरफेस टेक्सचर ऑफ द एग्रीगेट,
अच्छे से सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने नहीं किया तो वो बैड मिक्स कंक्रीट हो जाएगा, राइट। विथ ऑप्टिमम बोले तो वाटर सीमेंट रेशियो भी आपको करेक्ट कैलकुलेट करके आपको अप्लाई करना होगा एक कोहेसिव मिक्स के लिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो बैडली मिक्स कंक्रीट हो जाएगा, वो सेग्रीगेशन होने का चांसेस बहुत रहेगा। समझ में आ रहा है ना? आज आपको खाली समझना है, ठीक है। ये थ्योरी पार्ट है, चुप आपको समझना है। इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट है मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है, जस्ट आपको देखो, बस समझ लो, खत्म। इनसफिशिएंट मिक्सड कंक्रीट विथ एक्सेस वाटर कंटेंट। इनसफिशिएंट मिक्स कंक्रीट, देखिए एक्सेस अगर आपने वाटर कंटेंट लिया, शोज हाइयर टेंडेंसी फॉर सेग्रीगेशन। इट मीन्स वाटर सीमेंट रेशियो अगर आपने हाई किया तो सेग्रीगेशन होने का चांसेस भी बहुत है, ठीक है। इफ यू इंक्रीज द वाटर कंटेंट, सेग्रीगेशन आल्सो इंक्रीजेस, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस वन आल्सो। ड्रॉपिंग ऑफ कंक्रीट फ्रॉम हाइट्स, देखिए वैसे भी हम बोलते हैं इसको 1 to 1.2 मीटर से ज़्यादा हाइट से ड्रॉप नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक्सेस ड्रॉपिंग ऑफ कंक्रीट फ्रॉम हाइट एज इन द केस ऑफ प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट इन कॉलम रिजल्ट्स इन सेग्रीगेशन। कॉलम में जैसे आप ये कॉलम है, राइट, यहाँ पे फ्लोर रहेगा, जैसे आपको यहाँ से जो फिल करते हैं ना हम ऊपर से, इसको ड्रॉप करते हैं बहुत ही ऊपर हाइट से, वो सेग्रीगेशन होने का चांसेस रहता है वहाँ पे, बोल के आपको ये एक एग्जांपल है यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है वाइब्रेशन ऑफ कंक्रीट। यहाँ पे वाइब्रेशन ऑफ कंक्रीट शुड बी प्रेफर्ड इन ड्राई मिक्स, राइट। इट टू वेट मिक्स इज एक्सेसिवली वाइब्रेटेड, कंक्रीट गेट सेग्रीगेटेड। अगर ज़्यादा वाइब्रेट किया तो वो भी क्या है, सेग्रीगेट हो जाएगा। अब इसको अवॉइड कैसे करना है सेग्रीगेशन को, देखिए एक ही उपाय है, एक ही उपाय बोलते हैं ना, एक ही इसका क्या है इलाज है, आपको एडमिक्सचर यूज करना हो, वो भी एयर एंट्रेनिंग एजेंट, ठीक है। एयर एंट्रेनिंग एजेंट जैसे आप यूज करेंगे आपका सेग्रीगेशन क्या है, बॉन्डिंग अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया ना आपको, सेग्रीगेशन सिंपल है, सिंपल वर्ड्स में समझिए बस कर, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लीडिंग। देखिए ये सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग ऑलमोस्ट आपको सेम लगता है, बट दोनों डिफरेंट है। सेग्रीगेशन में क्या होता है आपको अभी आपको पता चल चुका है, अब हम ब्लीडिंग के बारे में देखेंगे, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस आ चुका था, ओके। ब्लीडिंग इज समटाइम्स रेफर्ड एज वाटर गेन। देखिए ब्लीडिंग बोले तो क्या है, वाटर गेन आ जाएगा। तो सरफेस को जो भी वाटर सरफेस, ठीक है, जो भी ये कंक्रीट आपने फिल किया, तो इस कंक्रीट के सरफेस पे अगर वाटर एक्यूमुलेट हुआ या वाटर ऊपर आ गया तो उसको हम ब्लीडिंग बोलते हैं। सो इन विच सम ऑफ द वाटर फ्रॉम द कंक्रीट कम्स आउट टू द सरफेस of the concrete being of the lowest specific gravity among the ingredients of the concrete। जस्ट आपने पढ़ा था, लोएस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी होने से भी वो ऊपर आ जाएगा, बट वो मिनिमम रहना चाहिए। अगर ज़्यादा हुआ तो श्रिंकेज, ड्राइंग श्रिंकेज ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ड्राइंग श्रिंकेज ज़्यादा हुआ तो थिकनेस ऑफ द मेंबर ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा और क्रैक्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्लीडिंग को कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे ही आपने ब्लीडिंग को कंट्रोल नहीं किया तो आपका जो सीमेंट पेस्ट है, वाटर आप चुप नहीं जाएगा, वो सीमेंट को भी लेके जाएगा, समटाइम्स सैंड को भी लेके जाएगा, राइट। तो आपका पूरा जो कंक्रीट है वो पूरा वाइट सा जाएगा, पूरा फेल हो जाएगा आपका कंक्रीट। इतना डेंजर है ब्लीडिंग। सो ब्लीडिंग इज मोस्टली ऑब्जर्व इन हाईली वेट मिक्स, बैडली प्रोपोर्शनड एंड इनसफिशिएंट मिक्स कंक्रीट। देखो वेट, हाईली वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो वहाँ पे आएगा, या करेक्ट आपने मिक्स नहीं किया, या इनसफिशिएंट और करेक्ट आपने मिक्स नहीं किया और प्रोपोर्शन भी करेक्ट नहीं किया। फॉर एग्जांपल इनसफिशिएंट प्रोपोर्शन बोले तो कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट सीमेंट रेशियो जो हम लेते हैं उसको अगर आपने प्रॉपर नहीं लिया तो आपको क्या है, वहाँ पे भी ब्लीडिंग आने का चांसेस रहता है, राइट। नेक्स्ट
सो ड्यू टू द ब्लीडिंग वाटर कम्स अप अलॉन्ग विद दिस वाटर, देखिए इसके वजह से वाटर ऊपर आ जाएगा सरफेस के ऊपर। सो सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सीमेंट आल्सो कम टू द सरफेस, तो उसके साथ सीमेंट भी आ जाएगा। व्हेन द सरफेस इज वर्कड अप विद द ट्रोवेल एंड फ्लोट द एग्रीगेट्स गोज डाउन, तो ट्रोवेल एंड फ्लोट जो है वो टूल्स है वो लेवल करने के लिए सरफेस के लोग, ठीक है। वाटर कम्स अप टू द टॉप, राइट, सॉरी, trowel floats, the aggregate goes down and the cement water comes up to the top surface. This formation of cement paste is known as latins. देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहाँ पे मैंने डार्क करके बताया है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। लैटिन्स का मीनिंग क्या है? यूजिंग ऑफ ट्रोवेल एंड फ्लोट्स द एग्रीगेट गोज डाउन एंड द सीमेंट पेस्ट कम्स टू द सरफेस। अगर वाटर सरफेस सीमेंट ऊपर आ गया, ठीक है, सो वाटर के साथ सीमेंट ऊपर आ गया, अगर आप ट्रोवेल से यूज कर रहे हैं, एग्रीगेट नीचे चला गया, उसको हम बोलते हैं लैटिन्स। समझ में है ना? ये क्वेश्चन एक दो बार आ चुका है। नेक्स्ट, वाटर में आल्सो भी बिलो एग्रीगेट्स कॉजिंग वॉइड्स लेटर, ठीक है, लेटर भी उसके बाद भी क्या है, वॉइड्स होने का चांसेस है। बिलो द रेनफोर्सिंग बार्स, जैसे हम रेनफोर्सिंग बार्स यहाँ पे प्लेस करते हैं ना, पर्टिकुलरली क्रैंक्ड बार्स रिड्यूस बॉन्ड बिटवीन रेनफोर्समेंट एंड द कंक्रीट। देखिए ऐसे ये जो बॉन्डिंग रहता है ना दोनों के बीच में, वो कम हो जाएगा अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ तो, राइट। यहाँ पे मॉइस्चर नहीं रहेगा, मॉइस्चर है तो ही वो क्या है, बॉन्डिंग हो जाएगा, नहीं तो बॉन्डिंग नहीं रहेगा, तो वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्लीडिंग कैन बी रिड्यूस बाय प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग एंड यूनिफॉर्म कंप्लीट मिक्सिंग। तो ब्लीडिंग को कैसे कंट्रोल करना है, ये पॉइंट है, देखिए। सो इसको कैसे कंट्रोल करना है, प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग और कंप्लीट मिक्सिंग। उसके बाद फाइनली डिवाइडेड पोज़ोलैनिक मटेरियल, जो फाइन पाउडर के जैसा रहता है ना पोज़ोलैनिक मटेरियल, फ्लाई ऐश भी यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। फ्लाई ऐश को सीमेंट को फ्लाई ऐश से रिप्लेस कर सकते हैं, वो भी यूज करके हम क्या है ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। सो मटेरियल reduces bleeding by creating a longer path for the water to traverse। ये पॉइंट को समझना है आपको। longer path to water for to traverse means अगर ये सरफेस है, जैसे आपने प्लेस किया तो वाटर यहाँ पे है समझ लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए अगर फाइनली पाउडर है तो उसको डायरेक्ट स्पेस या वॉइड नहीं मिलेगा, उसको ऐसा जाना होगा, ऐसा जाके फिर ऐसा जाके, बिकॉज फाइनली पाउडर है उसको डायरेक्ट जाने को नहीं आएगा, तो ये ट्रैवल पाथ कट कर देगा और क्या है ब्लीडिंग बहुत ही कम कर देगा फाइनली पाउडर अगर आपने पोज़ोलैनिक मटेरियल यूज किया है तो। ओके, समझ में आया ना ये? तो इसको क्या करना है अब, एयर एंट्रेनिंग एजेंट इसको भी यूज करना है। सो दोनों के लिए देखिए एयर एंट्रेनिंग एजेंट दोनों के लिए है, सो इससे ब्लीडिंग भी रिड्यूस हो जाएगा। सो यूज ऑफ फाइनल सीमेंट और सीमेंट विथ ये फाइनल नहीं, फाइनली सीमेंट, ये फाइनली सीमेंट होना चाहिए, ये रॉन्ग हो गया थोड़े। फाइनली यूज ऑफ फाइनली, ये फाइनल नहीं है, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया। फाइनली सीमेंट और सीमेंट विथ लो अल्कली कंटेंट, उसको भी हम यूज करते हैं, ठीक है, ब्लीडिंग को रिड्यूस करने के लिए, ये फाइनली होना चाहिए। रिच मिक्सर्स आर लेस सस्पेक्टेबल टू ब्लीडिंग देन लीन मिक्सर्स, ठीक है। रिच मिक्सर जो भी है, राइट, उसको क्या है ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा ब्लीडिंग देन द लीन मिक्सर्स। अगर ड्राई मिक्स है तो कंपलसरी सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छे से याद रखना है दोस्तों, राइट। समझ में आया ना सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग? तो नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। देखिए प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट हम कल डिस्कस करेंगे, बिकॉज इसको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं, पूरा आपको पूरा कंप्लीट क्या है एक ही वीडियो में आ जाएगा। ओके, सो बैचिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग, कॉम्पैक्टिंग, क्यूरिंग, फिनिशिंग, ये जो सारे पॉइंट जो है ये स्टेप बाय स्टेप विद द ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स इसको लगते हैं, सारे क्या है हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिकॉज अब एक एक डिस्कस के लिए तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको फिर आप नहीं देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे से इतना ही पढ़ेंगे, अच्छे से थोड़ा ही पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे हम। तो आपको मैं एक ओवरऑल बोल देता हूँ। कभी भी देखिए मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, पहले आप क्रशर से उसको क्रश करते हैं कोर्स एग्रीगेट्स को, उसके बाद
आप मिक्सिंग प्लांट में उसको बैचिंग करते हैं, क्या क्या मटेरियल चाहिए, उसके बाद उसको प्रॉपरली मिक्स करते हैं, आपने कहाँ से मिक्स किया और आपका साइट कहाँ पे है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, और किस सेक्शन में आपको प्लेस करना है वहाँ पे प्लेस कर देते हैं और कॉम्पैक्टिंग कर देते हैं, और उसके बाद क्यूरिंग वाटरिंग करते हैं, उसके बाद फिनिशिंग रहता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हम कल के वीडियो में फिर से डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज ये वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको भी अच्छा समझ में आ जाएगा। कल इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू अनडॉल। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल सिविल विद सुधीर टू गेट मोर वीडियोस लाइक दिस। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का चैनल का नाम है सिविल विद सुधीर। थैंक यू अनडॉल।